नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, हमारे सवाल जवाब का ये सिलसिला जारी है जिसमें हम आपको सवालात के जवाबात जो है वो बता देंगे। वो सवालात जो हमसे पूछे गए हैं और हमसे कई सूरतें हैं कि कहीं हमें व्हाट्सएप पर पूछे जाते हैं या कि यूट्यूब पर जो है वो पूछे जाते हैं, तो इन सवालात के जवाबात आप तक पहुंचाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जिस शख्स को भी वो सवाल पूछता है और जवाब उसको ना मिले या उसको जवाब किसी वीडियो में मौसूल ना हो तो वो आगाह कर सकते हैं। अभी हमारा ये सेशन जो है ये 5वां है, ये चल रहा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये चलता रहेगा। और इसमें ये जो सवालात हैं, इन सवालात के जवाबात शरीयत में और शरअ में इसके जवाबात क्या हो सकते हैं। देखिए, आज भी 4 ऐसे सवालात हैं और इनके जवाबात आपके सामने रखेंगे कि शरीयत उनके बारे में क्या फरमाता है। पहला सवाल है, अगर चारपाई पर बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और आयत सजदा भी दौरान तिलावत आती हैं, लिहाजा इसके लिए सजदा अदा करना फौरन जरूरी है या बाद तिलावत जितना कुरान पढ़े सजदा कर लिया जाए, सही तरीका तहरीर फरमाए। सजदा तिलावत यानी कुरान पाक की तिलावत करते वक्त फौरन जब भी आपको सजदा जो है वो आ जाए और आप उसको तिलावत कर दे, अब आप पर सजदा तिलावत जो है वो वाजिब हो चुका है। अब फौरन ये सजदा तिलावत करना अफजल है, यानी अफजल तरीका तो ये है कि जब आप पर जो है वो सजदा तिलावत वाजिब हो जाए उसके फौरन बाद इसको करना, सजदा तिलावत करना, ये बेहतर है और अफजल है। अगर उसी टाइम ना किया और आप चारपाई पर कुरान पाक पढ़ रहे हो और आप अभी जो है वो चारपाई पर करना चाहते हैं तो देख ले, अगर उस पर सजदा सही होता हो, तकलीफ ना हो तो कर लिया करे, कोई हरज नहीं है। जमीन पे भी हो जाएगा, ऊंची जगह पर भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है वो चाहते हैं कि मैं बाद में कर लूं, लेकिन इसको भूलना नहीं चाहिए, बल्कि सजदा तिलावत जो है आप पर वाजिब है। अगर अभी आपने अदा नहीं किया तो बाद में जो है उसका अदा करना जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि रमजान मुबारक में तरावी में जब कुरान पाक का वो खत्म होता है तो तिलावत के दौरान सजदा आते ही इमाम जो है वो सजदे में चला जाता है और फौरन वो सजदा कर लेता है, क्योंकि अब सब पर वाजिब हो चुका है। तो इसलिए अफजल तरीका ये है कि फौरन कर लिया करे। लेकिन अगर फौरन ना किया बाद में भी कर सकते हैं, छोड़ना गुनाह है, छोड़ नहीं सकते। इसी तरह दूसरा सवाल है, अगर किसी शख्स ने लाउड स्पीकर पर तिलावत जो है वो कुरान पाक सुन ली और उसमें सजदा आए तो सुनने वाले पर सजदा वाजिब यह है या नहीं, और सजदा ना करने वाले शख्स पर गुनाह होता है या नहीं। देखिए, लाउड स्पीकर पर कुरान पाक की जो तिलावतें हैं वो शुरू है। मसलन लाउड स्पीकर पर आप सुन रहे हो, चाहे वो आप तिलावत सुन रहे हो या रास्ते में जा रहे हो, किसी ने तिलावत लगा ली है, आपने सुन ली है, या वैसे ही आप किधरी जगह गए हैं और वहां कोई सुना रहा है आपको, फिर आप सुन लेते हैं। तो इन तमाम सूरतों में तो ये एक बात याद रख लेनी चाहिए कि देखें, अगर आपको इस समझ में आ रहा हो कि ये तिलावत की आयत है, तिलावत जिससे सजदा तिलावत वाजिब होता है, अगर आपको इस बारे में इल्म हो कि ये तिलावत वाली आयत है जिस पर सजदे वाली आयत है, तो फिर आपको जो सजदा कर लेना आप पर वाजिब है। अगर मालूम नहीं है कि कुरान पाक पढ़ रहे लेकिन हमें तो समझ भी नहीं आ रहा कि क्या पढ़ रहा है, तो फिर उस सूरत में आप पर वाजिब नहीं है। दूसरी सूरत में अगर आपको पता है कि ये जो है वो सजदे वाली आयत है और इससे सजदा वाजिब होता है और आपने सुन लिया तो सजदा आप पर वाजिब है, और अगर समझ में ना आता हो तो फिर उस सूरत में आप पर वाजिब नहीं है। और इसी तरह तीसरा सवाल है, एक शख्स अपनी मुरीदों को ऐसे तावीज देता है जिनमें बिस्मिल्लाह और दीगर कुरानी आयत होती हैं। वो कहता है इनको जलाकर इनकी दोनी लो। दरियाफ्त ये करना है कि कुरानी आयत को लिखकर और जलाकर इनकी दोनी लेना शरन जायज है या नहीं। देखिए, अगर कोई पीर या मौलवी या कोई इस तरह का
حکیم یا کوئی بھی جو تعویذ وغیرہ دیتا ہو اس پہ قرآنی آیتیں جو ہے وہ لکھ کر آپ کو دیتا ہو، تو آپ کو چاہیے مثلا تعویذ ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے تو وہ آپ گلے میں ڈال سکتے ہیں، بازو پہ لٹکا سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی وہ نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ لیکن دونی دینا، اس کو جلانا، چاہے وہ قرآنی آیت جو ہے وہ صفحے پہ لکھ کے دے یا اس کو جو بھی حکم دے آپ کو کہ اس کو کسی طرح بھی جو ہے اس کو جلا کر اس کی دونی لو، تو جلانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بے ادبی ہے اور اس کی بے احترامی ہوتی ہے، تو احترام کی وجہ سے اس کا جلانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کی بے ادبی بھی ہوتی ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو آیتیں ہیں اور اس طرح اس کی دونی لینا جلانا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ وہ دوسری صورت ہے کہ کس صورت میں ہم جلا سکتے ہیں یا نہیں جلا سکتے، اس صورت میں جلانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔